हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे ही होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, वाई सेल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आज की वीडियो ना आप लोगों को ये बताने वाली है कि क्यों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आपको बिजनेस करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑफर करने चाहिए। आज की जो वीडियो है ना उन लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जो चाहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आना और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना। तो उनको ना ये वीडियो बहुत ही सॉलिड रीजन देने वाला है कि क्यों उनको जल्द से जल्द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आना चाहिए और अपने बिजनेस को करना स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों को भी ये वीडियो हेल्प करेगा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट कहीं ना उनका मोटिवेशन लो हो गया है किसी भी रीजन से। तो मेरी वीडियो ना आपके लिए दोबारा से एक मोटिवेशन लेके आने वाली है। कुछ की पॉइंटर्स मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करने वाला हूं जहां पे आपको पता लगेगा कि क्यों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक आने वाला फ्यूचर है और ऑलरेडी ये इतना ग्रो कर चुका है कि बहुत सारे बिजनेस यहां पे आके बिग ब्रांड्स बन गए हैं, बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके लिए भी एक ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आप भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आके अपना जो एक्सपेंशन है वो कर सकते हैं। जो लोग B2B कर रहे हैं, जो लोग B2C कर रहे हैं और आप चाहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट करना, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि टेंडरिंग इंडस्ट्री में ना आप और हम अब मिलकर रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो विदाउट कोई देरी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले जानेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बेसिकली क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसे जेम बोला जाता है, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट है, उसी तरीके का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। डिफरेंस इतना है कि Amazon, फ्लिपकार्ट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बनाया गया है। यहां से खरीदारी ना आप मैं नहीं कर सकते, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। यहां से खरीदारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल ही कर सकते हैं। तो अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या है, मतलब जो बिजनेस करना चाहते हैं कि भैया आप जिनके साथ भी बिजनेस करने वाले हैं ना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो एक तो आपको सिक्योरिटी मिलती है एक सही काम की, पेमेंट की, कि आप जिनके साथ भी डील करेंगे वो जेन्युइन है और आपकी जो पेमेंट है जिसी भी चीज की है, प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, वो सिक्योर है। जेम इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी। तो जेम को लाने में ना मेन मोटिव यही था कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को ट्रांसपेरेंट किया जाए। आज से पहले जो भी होता आया हो पास्ट में, लेकिन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सारे ही मिथ्स को बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इस पे बिल्कुल मेंटेन रखी गई है, सेलर्स के लिए भी बायर्स के लिए भी। समझेंगे कि आगे क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद है वाइड रीच, कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स अक्रॉस इंडिया, बूस्टिंग मार्केट एक्सेस। आप दिल्ली में हैं या फिर मुंबई में हैं या फिर लद्दाख में हैं या फिर केरला में हैं, आप कहीं से भी बैठ के पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरे इंडिया के बायर्स कनेक्टेड हैं, पूरे इंडिया के बायर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो जो लोग इस पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, तो आपको ना एक पर्टिकुलर रेडियस या फिर डायमीटर में लिमिटेड होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक खुला मैदान है, पूरे इंडिया मार्केट आपके लिए ओपन है। पूरे इंडिया को आप टारगेट कर सकते हो और अपना बिजनेस आप वहां पे कर सकते हो। की स्टैटिस्टिक्स, ओवर मिलियंस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड शोकेसिंग इट्स ग्रोथ। 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आया था, आज 2024 है। तो ये 8 साल ना हमें बताते हैं कि कितना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहा है। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हो रहे हैं। रेगुलरली एक नया रिकॉर्ड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू शेयर किया जाता है
कि अब हमने इतना माइलस्टोन अचीव कर लिया, अब हमने इतने करोड़ का माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा मैसेज है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के पोटेंशियल को जानना चाहते हैं कि ऑलरेडी देखो भैया, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है, सेलर्स जो अवेलेबल है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जल्दी से आइए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर और अपने लिए जो भी पोटेंशियल है आपका प्रोडक्ट का, सर्विसेज के जो टेंडर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करिए और अपने लिए बिजनेस जनरेट करिए। क्योंकि इन 8 सालों में ना ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलस्टोन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अचीव किए गए हैं, तो आप भी नेक्स्ट ईयर उसका पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक प्रोक्योरमेंट इंपैक्ट, एम्पावरिंग स्मॉल बिजनेसेस टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो लोग स्टार्टअप्स हैं या फिर एमएसएमईज को बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। वैसे भी हमारा जीएफआर हमेशा से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, स्टार्टअप्स को या फिर एमएसएमईज को नए नए गाइडलाइंस आते रहते हैं ऑलरेडी छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे उन चीजों का भी ध्यान दिया गया है कि जो नई कंपनीज हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए एमएसएमईज हैं, उनको भी बेनिफिट मिले और वो भी एक अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर पाए। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, sellers gain exposure to a wider market audience, enhancing brand recognition and potential sales potential। देखिए, आप अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आते हैं ना, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे बायर्स, लैक्स में बायर्स हैं और लैक्स में ही सेलर्स हैं। पूरे इंडिया से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बायर और सेलर को मिला के दोनों टोटल है 50 लाख। एग्जाम्पल ले रहा हूं, करेक्ट या फिर एग्जैक्ट नंबर्स तो मेरे पास नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 50 लोग रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, मेरे हिसाब से इतने लोग आराम से होंगे। तो अगर आपका एक ब्रांड है एक्स और उस ब्रांड को अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप अपलोड करते हो, तो 50 लाख लोग आपके ब्रांड को देख रहे हैं, आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बन रही है, फ्री में मार्केटिंग हो रही है। वैसे आप मार्केटिंग करने जाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू करने जाएंगे, गूगल एड्स के थ्रू करने जाएंगे, डिफरेंट वेज के थ्रू जाएंगे, तो वहां पे पैसा भी खर्च होगा और शायद इतनी वाइडर रेंज भी आपको ना मिल पाए। बट ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है कि चलो भैया, बिजनेस की बात तो बाद में करेंगे, अगर आप अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर ही कर लेते हो ना, तो जो डेली के यूजर्स हैं, जो डेली का ट्रैफिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, एटलीस्ट आपके ब्रांड को देख तो रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है। तो एक आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। उसके बाद है स्ट्रीमलाइंड प्रोक्योरमेंट, सिंप्लीफाइड परचेजिंग प्रोसेसेस, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्सिटीज, सेविंग टाइम एंड एफर्ट फॉर सेलर्स। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के आने से ना सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को मैं साइड कर दूं तो जो अदर प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे आपका सीपीपी पोर्टल हो गया, आईआरईपीएस पोर्टल हो गया, डीपीपी पोर्टल हो गया, या फिर जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे टेंडरिंग होती थी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। आप डिजिटल सिग्नेचर बनाते थे, जिस टेंडर, जो भी वेबसाइट पे जो टेंडर निकला है वो टेंडर उसी वेबसाइट पे सबमिट होता था। काफी बार टेक्निकलिटीज ऐसी होती थी कि लोग टेंडर ही सबमिट नहीं कर पाते थे। तो वो जितने भी चैलेंजेस है ना, उनको ओवरकम करके, उनका फीडबैक लेके इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है और इसको बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया गया है ताकि सेलर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे जाके मैं समझूंगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से भी क्या एफर्ट डाले जा रहे हैं सेलर्स को एजुकेट करने के लिए, सेलर्स को आगे बढ़ाने के लिए। बट ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है जहां पे सारी ही चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया है, जो भी प्रॉब्लम्स पहले जो सेलर्स फेस किया करते थे गवर्नमेंट टेंडरिंग के थ्रू। उसके बाद है एक्सेस टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर lucrative government contracts ensuring stable revenue stream and business growth। जैसा कि मैंने बताया कि आपको
एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आपको एक ऐसा क्लाइंटेल मिल रहा है जहां पे आप बिल्कुल सिक्योर हो कि आपकी ना तो पेमेंट कहीं पे जाने वाली है, ना ही आपका मटेरियल कहीं पे जाने वाला है, और ना ही आपके साथ कोई फ्रॉड होने वाला है। तो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहां पे आप अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद है सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड एमएसएमईज। GeM offers tailored support and benefits for startup and MSMEs, promoting their participation in government trade। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ना स्पेशल ध्यान दिया गया है छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से बेनिफिट्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर दिए जा रहे हैं स्पेशली एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा। बट काफी सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि आपका एग्जेम्पशन जेम पे जो भी बायर अगर टेंडरिंग कर रहे हैं तो उनको स्पेशल एक अलग से ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्टार्टअप और एमएसएमई को एग्जेम्पशन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और टर्नओवर, और एग्जेम्पशन आपको ईएमडी में तो मिलती ही मिलती है। प्लस उसके साथ साथ भी अलग से भी और भी पॉलिसीज बनाई गई है जहां पे छोटे उद्योगों पे ध्यान दिया गया है, स्टार्टअप्स पे ध्यान दिया गया है, एमएसएमईज पे ध्यान दिया गया है। तो स्पेशल पॉलिसीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनाई गई है। उसके बाद है नो रजिस्ट्रेशन फीस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आते हो ना तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन। कोई भी पैसा आपको रजिस्ट्रेशन का नहीं देना, चाहे आपकी कंपनी 10 करोड़ की है, चाहे 1 करोड़ की है, चाहे 1 लाख की है, चाहे 50 करोड़ की है, आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ऑफर किया जाता है। आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वेबसाइट पे जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम कॉशन मनी पेमेंट आपको जरूर पे करना होता है। कॉशन मनी पेमेंट एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपको एज अ जेन्युइनिटी प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सबमिट करना होता है, वो वन टाइम पेमेंट करना है। बाकी रजिस्ट्रेशन का कोई भी कॉस्ट जेम की तरफ से नहीं लिया जाता। इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, जैसे इसके बारे में तो हम लोग बात ही कर चुके हैं कि एक्सपोजर टू अ नेशनल ऑडियंस एंड गवर्नमेंट कनेक्शंस। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आके मिलती है जहां पे आप पूरे इंडिया के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो। जो भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे वर्क कर रहे हैं या फिर जो चाहे बायर हैं चाहे सेलर्स हैं, सबके साथ कनेक्ट करने का आपको एक मौका मिलता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जहां पे आपको एक वाइडर मार्केट आपको ऑफर किया जाता है। उसके बाद है स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। नजर डालते हैं इस पे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऐसा क्या किया गया है जिसमें कि पहले जो गवर्नमेंट की वेबसाइट थे उनमें टेंडरिंग प्रोसेस में और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के टेंडरिंग प्रोसेस में क्या फर्क आया है और क्या चीजों पे ध्यान दिया गया है। फुली ऑनलाइन एंड पेपरलेस। फुली ऑनलाइन एंड पेपरलेस से क्या मतलब है कि पहले अगर आपने टेंडरिंग करी हो तो बहुत सारे टेंडर्स ऐसे होते थे कि जहां पे आपको ऑफलाइन सबमिशन भी करना होता था, मोटी मोटी फाइलें बना के टेंडर डॉक्यूमेंटेशन होता था और आपको ऑफलाइन एनवेलप में जहां पे आप उसे बोल सील एंड स्टैम्प करके डालते थे। कई लोगों ने तो ध्यान होगा कि उन्होंने जो मोम वाली वैक्स होती है उससे भी सील करके उन टेंडर्स को सबमिट किया होगा। तो वो एक अलग एरा था, बट अभी डिजिटल एरा है तो यहाँ पे इसको फुली ऑनलाइन और पेपरलेस बनाया गया है। कम से कम डॉक्यूमेंटेशन वर्क गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर डिमांड किया जाता है और कहीं पे भी ना आपको फिजिकली कोई भी चीज पहुंचाने की जरूरत नहीं है। सभी जो भी चीजें होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ही होगा। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट सेफ ट्रांजैक्शन विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन एनहांसिंग कन्वीनियंस। मतलब आप अपने ऑफिस में बैठ के ही ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है फिजिकली किसी से मिलने की। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके प्रोडक्ट हैं या फिर सर्विसेज हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी टेंडर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लाइव हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करिए और अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करिए। उसके बाद है मैनेज मल्टीपल इनवॉइसेस इजीली, कंसोलिडेट वेरियस इनवॉइसेस अंडर अ सिंगल ऑर्डर फॉर स्ट्रीमलाइंड अकाउंटिंग। देखिए ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया है
कि अगर आपका एक ऑर्डर है 50-100 क्वांटिटी का या फिर 5000 क्वांटिटी का, तो मान लीजिए कि अभी आपको जो स्टॉक डिस्पैच करना है वो 2500 क्वांटिटी करना है और 2500 बाद में करना है। तो जेम का सॉफ्टवेयर आपको ऐसा ऑप्शन देता है कि आप एक ही ऑर्डर के अगेंस्ट में मल्टीपल इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। अभी आप 2500 का कर दो, बाकी जब आप दूसरा लॉट भेजोगे तब आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर दी गई है। दूसरा है सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड, गेन insights into supplies and payments effortlessly with an intuitive dashboard। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो डैशबोर्ड है ना, उसे बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। सारी चीजों का ध्यान दिया गया है कि कोई भी उसे लॉग इन करे या फिर कोई भी नया बंदा अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आए तो उसे इजीली समझ पाए और उस पे इजीली उसको अडाप्ट कर पाए और अपना जो बिजनेस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बढ़ा पाए। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहां पे गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। उसके बाद है जेम सेलिंग बेनिफिट्स, एक्सेस टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग ऑन जेम प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको होते हैं। डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि पहले के टाइम पे काफी डिफिकल्ट था किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करना, या फिर इजी नहीं था, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, कई लोगों को पता ही नहीं था, या फिर कई लोग तो डरते थे, कई लोगों को पता ही नहीं था कि प्रोसेस क्या है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं गवर्नमेंट में बिजनेस करना चाहता हूं तो मुझे पता ही नहीं था कि किस रास्ते पे जाना है। बट अभी जेम प्लेटफॉर्म एक ऐसा रास्ता मिल गया है आपको कि सिंपल आप इस पे आइए, वन स्टॉप ये सॉल्यूशन है, पूरे पैन इंडिया के मार्केट को आप टारगेट कर सकते हो, पैन इंडिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आप जुड़ सकते हो। डायनेमिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, जेम ऑफर्स डायनेमिक प्राइसिंग ऑप्शंस दैट एडजस्ट बेस्ड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस, ensuring competitive prices and increased chances of securing contracts। देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे डायनेमिक प्राइसिंग वर्क करती है, मतलब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मार्केट फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग भी अपने प्राइसेस रिवाइज कर सकते हैं। कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज आप ऑफर करते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो आपको प्राइजेस वहां पे डालने होते हैं और उन प्राइजेस को आप कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कहीं पे आपको लगता है कि आपके कंपटीशन का प्राइस आपसे कम हो गया या फिर आपको लगता है कि उनसे भी बेस्ट प्राइस में आप दे सकते हो, तो आप उनको रिड्यूस कर सकते हो, आप मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने प्राइस एडजस्ट कर सकते हो। तो डायनेमिक प्राइसिंग प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप मार्केट के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने जो प्राइजेस हैं उन्हें एडजस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जेम प्लेटफॉर्म फीचर्स एन ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म enabling sellers to address issues promptly, enhance customer satisfaction and maintain a positive reputation। देखिए एक ऐसी फंक्शनैलिटी भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनाई गई है जिसे इंसिडेंट मैनेजमेंट बोला जाता है जेम के ऊपर। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है? इंसिडेंट मैनेजमेंट एक फंक्शनैलिटी बोथ बायर और सेलर को दी गई है कि अगर आपको कोई इशू है तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी दोनों ही को दी गई है, बायर्स को भी दी गई है, सेलर्स को भी दी गई है। अगर बायर्स को सेलर के साथ दिक्कत है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, सेलर्स को कोई और प्रॉब्लम है, मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इंसिडेंट मैनेजमेंट में जाके अपनी जो गुहार है, अपनी जो कंप्लेन है, वो वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर जो जेम की टीम है उसमें इंटरवीन करके और उसको केस को इन्वेस्टिगेट करती है। तो हर एक चीज का ध्यान दिया गया है बायर और सेलर्स दोनों के लिए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे सब लोग अच्छे से काम कर पाए। फिर उसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टार्टअप एंड एमएसएमईज। तो जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए स्पेशली क्या किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, एग्जेम्पशन फ्रॉम आईटीआर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर सेलर्स। अगर आप एक सेलर हैं और आप नॉर्थ ईस्ट या फिर जम्मू कश्मीर स्टेट को बिलोंग करते हैं
तो आपके लिए ना आईटीआर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप किसी भी टेंडर में सबमिशन करते हैं आप एग्जेम्प्टेड हैं। वैसे तो रूल ये कहता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का कि जिस भी कंपनी की एज 2 ईयर से ज्यादा है उनके लिए आईटीआर मैंडेटरी है। अगर कोई नई कंपनी है तो उनके लिए आईटीआर मैंडेटरी नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट से है। बट जैसे ही आपकी कंपनी की एज 2 ईयर्स हो जाती है तो आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन जो सेलर्स जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो आईटीआर है एग्जेम्प्टेड रखी गई है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। डेडिकेटेड सेक्शंस एंड प्रोविजंस, जेम प्लेटफॉर्म offers specialized sections and provisioning catering specifically to startups and MSMEs facilitating their participation। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई गई हैं जहां पे MSMEs और स्टार्टअप को बेनिफिट किया गया है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और जो भी स्टार्टअप्स हैं या फिर MSMEs हैं उनको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनका बेनिफिट ले सकते हो। ब्रांड एप्लीकेशन प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन ब्रांड एप्लीकेशन एंड अप्रूवल process on GEM, enabling startups and MSMEs to showcase their brand efficiently। तो जो भी MSMEs हैं ब्रांड अपना शोकेस करना चाहते हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं जो अपने ब्रांड को शोकेस करना चाहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो ब्रांड अप्रूवल एक प्रोसेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनाया गया है कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आप अपना जो ब्रांड है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट कर सकते हो और उसे शोकेस कर सकते हो और उसके अंडर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑफर कर सकते हो। तो काफी अच्छा ना फंक्शनैलिटीज यहां पे सबके लिए बनाई गई हैं, चाहे वो स्टार्टअप है चाहे MSMEs है। तो उसके बाद है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। काफी सारे बेनिफिट के बारे में बात हो गई, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और थोड़ा सा आपको चैलेंजेस के बारे में भी बताते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आ सकते हैं। आप बोलोगे कि बेनिफिट ही बेनिफिट बताए जा रहे हो, कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। बिल्कुल है, उनके बारे में भी बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्केट कंपटीशन, डाइवर्स सेलर बेस, इंटेंस राइवलरी रिक्वायर्स यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस। देखिए पैन इंडिया के सेलर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो रिजल्ट में क्या होता है कि हर एक कैटेगरी में बहुत सारे सेलर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक्टिव हैं। तो जो एक हेल्दी कंपटीशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जनरेट हो जाता है। अब आपके कंपटीशन को आपको पीछे छोड़ना है तो आपको बहुत ही बारीकी से सारे मार्केट को मॉनिटर करना होता है और एक डेडिकेटेडली आपको एक टाइम निकाल के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वर्किंग के ऊपर काम करना होता है ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओ। तो अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड। ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स हैं जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी 8 साल लेट हो चुके हो। उसके बाद है गवर्नमेंट कॉम्प्लायंस रेगुलेशंस, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, एडरिंग टू रेगुलेशंस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड चैलेंजिंग। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि हमेशा से सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के साथ डील करना है तो कॉम्प्लायंसेस तो भैया फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर भी है, कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं कि जहां पे आपको एक अगर कोई प्रोसीजर बनाया गया है, जैसे एग्जांपल लूं कि अगर आपको एज अ OEM वर्क करना है, OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लगता है कि अगर वो जेम पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एज अ OEM रजिस्टर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जेम पे आते हो और एज अ मैन्युफैक्चरर वर्क करना चाहते हो तो आपको वेंडर असेसमेंट एक प्रोसेस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। उसे आप पास करके ही एज अ OEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर हो पाते हो। तो उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव यह है कि जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं प्लेटफॉर्म की सैनिटी को मेंटेन करने की इसमें कोशिश करी गई है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ही एज अ मैन्युफैक्चरर वर्क करे। ऐसा नहीं कि कोई भी सेलर अपने आप को मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर कर दे और वो एज अ OEM वर्क कर रहे हैं। तो वो जो अगर कॉम्प्लायंसेस हैं तो वो अच्छी चीजों के लिए है, बट उनको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो वो आप ही के लिए बेनिफिट है। उसके बाद है सपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रेनिंग, रिसोर्सेज अवेलेबल। जेम ऑफर्स वेरियस टूल्स टू असिस्ट सेलर्स इन कॉम्प्लायंस। देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना रेगुलरली आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है जहां पे आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जानना है या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस तरीके से वर्क करता है तो उस मॉड्यूल में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही साथ जेम के द्वारा डायरेक्टली
ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करी जाती हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन जेम की वेबसाइट पे देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या मुझे लगती है कि हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइड करी जाती है। अगर आपके साथ कोई लैंग्वेज बैरियर है, जैसे आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आपको खाली गुजराती आती है, तो वो गुजराती में भी अवेलेबल है, जो कि इसको बहुत ही इजी टू एक्सेसिबल बनाता है, कोई भी इसे यूज कर सकता है सीख के। उसके बाद है मार्केट फ्लक्चुएशन, शिफ्टिंग बायर प्रेफरेंसेस, इकोनॉमिक चेंजेस में इंपैक्ट सेल्स एंड बायर बिहेवियर। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में ऑफर कर रहे हो और दूसरे वाले ने 9 रुपए में ऑफर कर दिया, तो बायर का जो एटीट्यूड है वो तो चेंज होना ही होना है, क्योंकि मैं भी जाऊंगा तो मैं हमेशा सस्ता ही प्रेफर करूंगा। अगर भैया सेम क्वालिटी मिल रही है तो मैं 2 रुपए ज्यादा क्यों दूं? तो इसके लिए भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑफर करो। ओवरकमिंग मार्केट कंपटीशन, तो अब इसमें भैया सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है, स्ट्रैटेजीज फॉर स्टैंडिंग आउट इन द मार्केट। अगर जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि अगर कंपटीशन को आपको ओवरकम करना है कि किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एज ले सकते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज डायनामिक प्राइसिंग, इंप्लीमेंटिंग फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड एंड कंपटीशन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड मैक्सिमाइज सेल्स। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना लास्ट प्रीवियस टेंडर का जो डेटा है ना वो इजीली अवेलेबल है, प्लस वहां पे इंफॉर्मेशन आपको ये भी मिल जाती है कि उस कैटेगरी में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है और किस प्राइस पे हो रही है। तो आपको ना एक स्ट्रैटेजिकली वर्क करने का मौका मिल जाता है, आप अपनी प्राइसिंग उसी के अकॉर्डिंग सेट करके मार्केट को टारगेट कर सकते हो और अपनी जो सेल्स है उसे इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा है leveraging the seller dashboard, utilizing data insights from the seller dashboard to understand customer preferences, optimize product listing and enhance overall selling performance। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को जब आप लॉग इन करते हो ना, तो डैशबोर्ड में कुछ स्टैट्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। प्लस एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन भी दिया गया है आपको, उसको भी यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि पास डेटा भी अवेलेबल है, उसको भी आप यूज कर सकते हो अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटीज ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर दे रखी है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो उनका बेनिफिट आप ले सकते हो। उसके बाद है कॉम्प्लायंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर गवर्नमेंट पे काम करना चाहते हो तो भैया गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी समझना पड़ेगा, और जो जो कॉम्प्लायंसेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस डिमांड करता है उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, compliance with government regulations is crucial for businesses to operate legally and ethically, ensuring adherence to laws and standards। देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट टेंडरिंग, जैसे कि हम लोग जानते हैं सीवीसी गाइडलाइंस और जीएफआर के ऊपर वर्क करती है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉम्प्लायंसेस को आपने फॉलो करना है। और मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, आप मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशली, जहां पे मैंने बताया है कि अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एज अ सेलर रजिस्टर्ड हैं तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उसको आप रेफर कर सकते हो और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है कि क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ सेलर। उसके बाद है एक्सेस टू गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑन जेम। जेम प्रोवाइड सेलर विद वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड असिस्टेंस टू नेविगेट द प्लेटफॉर्म रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली। जैसा कि मैंने बताया कि जेम रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग भी कंडक्ट करता है, ट्यूटोरियल्स भी आपको प्रोवाइड कराता है, प्लस ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको इन डेप्थ नॉलेज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर मिल जाती है। साथ ही साथ एक हेल्प डेस्क भी वहां पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए, आप उनको कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है इजीली उनसे ले सकते हो। Case study navigating compliance successfully, real life examples showcase how business can achieve compliance on GeM and highlight the benefits of following regulatory guidelines। ये पॉइंट मैंने स्पेशल इसलिए लिखा है कि अगर आपको देखना है ना
कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, तो आप लास्ट 8 इयर्स का जाके डेटा देखिए कि कितना बड़ा नंबर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अचीव हुआ है। और वो अचीव किसने किया है? वो सेलर्स ने किया है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। वो कंपनीज, वो ब्रांड्स जिन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आके अपने आप को एक नई हाइट पे ले जाया है, उनको आप देख सकते हो। वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने, और मुझे लगता है उससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस करने का। उसके बाद है सेलर डैशबोर्ड फीचर्स। थोड़ी सी नजर डालेंगे कि सेलर डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर आपको दिए गए हैं। मॉनिटरिंग सप्लाईज एंड पेमेंट्स। आपके डैशबोर्ड में ना, जब भी आप किसी भी ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं, तो उसका स्टेटस आप मॉनिटर कर सकते हैं। वहां पे रेगुलरली आपको देखने को मिलता है कि कौन सी स्टेज पे आपका ऑर्डर है। जब आप डिस्पैच कर देते हैं तो वो स्टेटस शो करता है। जब बायर को रिसीव हो जाता है तो वो भी जो स्टेटस है आपको देखने को मिलता है। जब बायर आपको पेमेंट कर देता है तो वो भी स्टेटस आपको वहां पे डैशबोर्ड में देखने को मिलता है। एनहांस्ड बिजनेस कॉकपिट विद एडिशनल पैरामीटर्स। जो लोग एज अ ओईएम वर्क करते हैं या फिर जो लोग ओईएम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, उनके लिए स्पेशली एक बिजनेस कॉकपिट फंक्शनैलिटी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे लॉन्च कर रखी है जिम ने। उनको आप यूज कर सकते हो। वो आपको इनसाइट्स देता है आपके चैनल मैनेजमेंट के, आपके जो भी सेलर्स हैं उनके बारे में बताता है, एक फैक्ट्स या फिर डेटा आपको प्रोवाइड कराता है। ये पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है कि उसमें काफी सारे विडजेट्स हैं, काफी सारे टूल्स हैं जो कि ओईएम को हेल्प करते हैं उनको अपनी सेल्स बढ़ाने में, और परफेक्ट डेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये सेम पॉइंट उसी के लिए है, कॉकपिट से रिलेटेड है कि जो भी उसमें टूल्स हैं और जो भी उसमें फंक्शनैलिटीज बनाई गई हैं, तो उसमें जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिकमेंडेशन ली गई है और उनको मद्देनजर रखते हुए ही उस टूल को डेवलप किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ओईएम है वो अपने बिजनेस को मैनेज कर पाए। उसके बाद है जेम सेलिंग एडवांटेजेस, पार्टिसिपेटिंग बिड्स एंड रिवर्स ऑक्शन, एनहांसिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन जेम प्लेटफॉर्म, इजी एक्सेस टू बिड्स। देखिए, जेम पे अगर आपको कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करना है ना, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है कि जैसे ही आप कैटलॉग क्रिएट करते हो, जैसे ही आप किसी सर्विसेज का कैटलॉग क्रिएट करते हो या फिर प्रोडक्ट का करते हो, सॉफ्टवेयर आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड टेंडर ऑटोमेटिकली भेजना स्टार्ट कर देता है। तो आपको टेंडरिंग के लिए ना किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जेम का नोटिफिकेशन सेक्शन या फिर जेम का जो डैशबोर्ड है वो उस कैटेगरी से रिलेटेड टेंडर आपको ऑटोमेटिकली भेजना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। क्लॉक्ड इनेबल्ड आरए, reverse auctions on GEM feature a clock enabled system displaying the remaining time, ensuring sellers can actively engage and adjust their bids। जब आप रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो जेम का जो मैकेनिज्म है, जो जेम का रिवर्स ऑक्शन का जो मैकेनिज्म है, उसमें क्लॉक को भी इंप्लीमेंट किया गया है, जो आपको रियल टाइम डेटा देती है, रियल टाइम बताती है कि उस टाइम का, उस ऑक्शन को खत्म होने में कितना टाइम बचा है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्राइजेस हैं वो एडजस्ट कर पाएं और बेस्ट ऑफर सबमिट कर पाएं। ट्रांसपेरेंसी इन रिजेक्शन, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। जेम ऑफर्स ट्रांसपेरेंट बिड रिजेक्शन प्रोसेसेस विद रीजन प्रोवाइडेड, अलाउइंग सेलर्स टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव देयर बिडिंग स्ट्रैटेजीज। तो जब भी आप कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, अगर बायर आपको रिजेक्ट करते हैं तो एक तो बायर को आपको रीजन देना होता है कि उन्होंने आपको क्यों रिजेक्ट किया है, और वो रीजन आपको देखने को मिलता है कि किस रीजन से या फिर इस बार क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको टेंडर नहीं मिल पाया, और आप उसके ऊपर वर्क करके इंप्रूव करके नए टेंडर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे आपके चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि मिस्टेक करके, वो कहते हैं ना, दूध का जुलावा छाछ भी फूक फूक के पीता है।
तो आपको पता लग जाता है कि बेसिकली किन चीजों का आपको ध्यान देना है और किन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो बहुत अच्छा फंक्शनैलिटीज यहाँ पे जेम की तरफ से आपको प्रोवाइड करी गई है सभी केसेस में। उसके बाद है ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसे इंसिडेंट मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बोला जाता है। इसमें आपको बताया गया है कि इसके बेनिफिट क्या है। क्विक इशू रिजोल्यूशन, टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइडेड टू सेलर्स कंसर्न्स, इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, आप जेम पे इंसिडेंट रेज करते हैं, चाहे बायर हैं चाहे सेलर हैं, तो खाली रेज करना ही आपका मोटिव नहीं है, आपको रेजोल्यूशन भी जल्द से जल्द चाहिए। तो जेम वो इंश्योर करता है कि जो भी वो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो इस पे आपका स्पेशली ध्यान दिया गया है जेम पे। एक्सेसिबल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, इजी एक्सेस टू नेसेसरी असिस्टेंस एंड टूल्स फॉर सेलर्स टू नेविगेट चैलेंजेस एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन सपोर्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, हेल्प डेस्क अवेलेबल है, ट्रेनिंग रेगुलरली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, जहां पे सेलर को हेल्प किया जाता है कि वो अच्छे वे में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एक्सेस कर पाए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जेम तक पहुंचा पाए। केस स्टडी इफेक्टिव रेजोल्यूशन, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल शोकेसिंग सक्सेसफुल ग्रीवेंस रिड्रेसल, हाईलाइटिंग द प्लेटफॉर्म कमिटमेंट टू सेलर सेटिस्फैक्शन। पहले आप अगर 8 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, उनके इशू से रिलेटेड उनको सॉल्यूशन मिले हैं, जो भी उनका प्रॉब्लम था, जो भी सही था, उनको जो भी मिलना चाहिए था, जो भी सॉल्यूशन उनको मिलना चाहिए था, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहाँ पे कि जहां पे अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको भी प्रॉपरली एंटरटेन किया जाता है और उनको भी सुना जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा। फिर उसके बाद जो है फाइनल स्टेप, फाइनली सब कुछ जानने के बाद, अच्छाइयां जानने के बाद, जेम पे को जानने के बाद, नेक्स्ट जो स्टेप है आप लोगों के लिए है वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना और अपनी जो जर्नी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर स्टार्ट करना। तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, जेम की वेबसाइट पे विजिट करना है और जो भी डॉक्यूमेंट है आपसे रिलेटेड उनको वहां पे सबमिट करना है। बेसिकली डॉक्यूमेंट तो कोई सबमिट नहीं होता, डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करना चाहते हैं उनको आप लिस्ट करेंगे और अपना जो बिजनेस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये 8 साल के नंबर्स बताते हैं कि कितना पोटेंशियल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। तो अगर आप भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के एज अ अपकमिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। विदाउट कोई टाइम वेस्ट करें, आप जल्द से जल्द अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर करें और अपना बिजनेस करना स्टार्ट करें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और समझेंगे कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट टेंडरिंग में साथ मिलके आगे जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।